हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले कंपनी के बारे में। कंपनी को एनालिसिस करेंगे क्योंकि कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो और भी क्या क्या चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए उस कंपनी के बारे में। इसलिए मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एंड देन छोटा सा बिजनेस एनालिसिस करेंगे। तो कंपनी का नाम है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। कंपनी क्या करती है? कंपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि एनपीके, डीएपी एंड एसएसजी। तो ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? अगर एग्रीकल्चर में, अगर आप एग्रीकल्चर से थोड़ा सा रिलेट करते हो तो प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत है इस मार्केट में। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स एनपीके जो डीएपी है, प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत है। अगर आप कोई भी फसल करने जा रहे हो, आप कोई भी एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर लैंड में कोई भी चीज आप उगाने जा रहे हो, आप फर्टाइल करने जा रहे हो, तो आपको उसकी जरूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड? मोटा मोटी आप ये समझो कि बहुत जरूरी चीज है। अगर आप कोई भी, जैसे कि गेहूं है, अगर आप गेहूं को बोओगे, आप गेहूं को गेहूं की वो करोगे, क्या कहते हैं आप बोओगे उसको। ठीक है, तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड? आपको ये चीज समझ आएगा। तो एग्रीकल्चर में इसकी बहुत डिमांड है, एनपीके एंड डीएपी की। ओके, तो कंपनी कैसे डील करती है? कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, इसमें रॉ मटेरियल की जरूरत रहती है, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर एंड देन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनके भी प्राइसेस वोलेटाइल रहते हैं, मतलब अप एंड डाउन होते रहते हैं। अंडरस्टैंड? देन हम बात करेंगे कि कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है। इसके प्लांट है, करंट कैपेसिटी है इसकी, टोटल कैपेसिटी इसकी 3,50,000 मेगा पर टन की। ओके, मध्य भारत प्रोडक्ट लिमिटेड की। देन ये यहाँ पे ये कैसे बिजनेस वर्क करता है? तो ये लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको पैक करते हैं, देन सेल करते हैं। लेकिन इसके बीच में यहाँ पे एक और चीज होती है, जैसे कि मध्य भारत प्रोडक्ट लिमिटेड है। ठीक है, तो ये लोग इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसकी जो टोटल कॉस्ट आती है मैन्युफैक्चर की, वो आएगी। ऐसा एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि इसने सेल्स Q3 में जो सेल्स करी है वो बहुत करी है, Q2 में भी, Q1 में भी। तो इन्वेस्टर को बहुत अट्रैक्टिव लगेगी ये, जो नए नए होंगे। ठीक है, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, एंड उसके बाद अट्रैक्टिव लगती है तो विच इज गुड, मतलब कि वो आपका डिसीजन है। ओके, मेरा काम यहाँ पे ये है कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं इस कंपनी के बारे में। ओके, चलो। तो जैसे कि अगर ये कंपनी एनपीके बनाती है, 99% ये लोग एनपीके ही बनाते हैं, डीएपी और एनपीके में। तो एनपीके बनाती है, तो उसमें जो टोटल कॉस्ट लगती है वो लगेगी 100 रुपीज। तो 100 रुपए लगते हैं एक एनपीके का एक कट्टा बनाने में। देन आप देखोगे तो उसमें गवर्नमेंट पे करती है 60%, 60%, 65%। वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोस्टली 60 to 70% गवर्नमेंट पे करती है। देन बाकी का बचा पैसा किसान से आता है। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल करती है, इस इंडस्ट्री के प्राइस को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। तो कंपनी के हाथ में इसके प्राइसेस नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ये एक 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 ऐसी चीज है कि आपको यहाँ पे आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी कंपनी के हाथ में प्राइसिंग पावर नहीं है। तो मतलब कि वो प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, पर प्राइस कोई और उसके तय कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि आपके हाथ में प्राइसिंग पावर नहीं है। दिस इज ऐसे कि लाइक भाई ये क्या हो गया? ठीक है, मतलब कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कंपनी के हाथ में प्राइसिंग पावर नहीं है, एज अ इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। ओके, ठीक है। तो बात करते हैं Q3 में इन्होंने क्या तक Q3 में इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है 600। Q3 में इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है 612 करोड़ की, विच इज 115% से इंक्रीज, विच इज गुड। 115% से इन्होंने अपनी सेल्स ग्रोथ करी है। ठीक है, करंट कैपेसिटी इनकी 100% यूटिलाइजेशन पे है। आगे से इनका जो प्लांट चालू हो जाएगा FY27 से, वहां से ये लोग बोल रहे हैं 50% से जंप आएगा रेवेन्यू में। ओके, तो विच इज गुड। कंपनी आगे की भी सोच रही है, कंपनी ने अभी 100% यूटिलाइज कर रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कंपनी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है। ईबिटा मार्जिन में देखोगे आप, तो ईबिटा इनका ग्रो हुआ है 68% से लेवल इंक्रीज। तो यहाँ पे 100% से ज्यादा सेल्स ग्रोथ हो रही है, ईबिटा 68% ग्रोथ हो रहा है। आपको यहाँ पे भी देखना चाहिए कि ये क्यों, क्योंकि ईबिटा मार्जिन इनका इस बार आया है 10%, 10.9%। लेकिन अगर कंपेयर करोगे FY25 से, तो वो था 13.4%। तो 13.9%, तो यहाँ पे भी 3% का गैप है। ठीक है, 3% का डाउन हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। पर यहाँ पे कंपनी यही बोल रही है, कंपनी की कॉल में मैं था, तो कंपनी ने बोला कि जो हमारा खुद की मैन्युफैक्चरिंग है,
उसमें तो ईबिटा इतना ही है, 13 to 14% के बीच में ही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कंपनी ने इंपोर्ट करके जो सेल्स करी है वो करी है 280 करोड़ की। उसमें इनकी प्राइसिंग पावर, उसमें इनका ईबिटा मार्जिन रहता है मुश्किल से 2-3%। ठीक है, तो कंपनी ने इंपोर्ट करके करी है। तो आगे से ये लोग जो दूल्हे प्लांट जो खोल रहे हैं महाराष्ट्र में, वहां से सेल्स आएगी तो ईबिटा मार्जिन वहां तक अच्छा हो जाए, क्या पता। ये लोग यही बोल रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं ईबिटा मार्जिन में, जहाँ पे हमारी खुद की खुद की मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पे ईबिटा मार्जिन हमारा 13 से 15 तक ही हम रखेंगे। पर यहाँ पे कोई भी ईबिटा मार्जिन गाइडेंस इन्होंने बढ़ा के नहीं दी है। वही बोला है कि 13 से 14% तक रखेंगे ईबिटा मार्जिन आगे भी। और आगे की गाइडेंस इन्होंने यही दिया कि हम 50% जब करेंगे जब हमारा प्लांट चालू हो जाएगा रेवेन्यू में। ओके, पर यहाँ पे बात यही है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहते हैं। ठीक है, तो वोलेटाइल है, देन प्राइसिंग पावर आपके हाथ में नहीं है। तो मैं अपनी अपनी सोच बता रहा हूँ कि मैं क्यों जाऊंगा, मैं ट्रैक करूंगा। ठीक है, पर मैं क्यों जाऊंगा जहाँ पे इनके हाथ में खुद की प्राइसिंग पावर नहीं है। मैं जाऊंगा अच्छे अच्छे सेक्टर्स में, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है, वहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी अभी है, तो मैं वहां जाऊंगा। मैं यहाँ पे क्यों हाथ डालूंगा, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है, कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन हाथ में प्राइसिंग पावर नहीं है। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इस इंडस्ट्री को। ओके, तो गवर्नमेंट तो उतना ही देगी जितना गवर्नमेंट को देना होगा, उससे ज्यादा आप कमा नहीं सकते हो इसमें। ओके, आपकी कोई यहाँ पे ब्रांड वैल्यू बनेगी नहीं अगर आपके हाथ में प्राइसिंग पावर नहीं है। अंडरस्टैंड। तो पर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है, तो और इंपोर्ट आता है, जो रॉ मटेरियल होता है वो भी इंपोर्ट होता है, तो उसमें भी आपकी कोई पकड़ नहीं है। अंडरस्टैंड। तो एज मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपको इस चीज़ों को देख के भी कंपनी अच्छी लगती है, देन आप उसमें इन्वेस्ट करो। आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप और कंपनीज के जाके पढ़ो। अब बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल सेक्टर में कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, मैं वहाँ जाऊँगा। केवल एंड बायर सेक्टर्स में कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, मैं वहाँ जाऊँगा। रिटेल्स अपैरल्स में जैसे कि V2 बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज सेल कर रही है, मैं वहां पे जाऊंगा। मैं क्यों जाऊंगा फिर यहाँ पे, खुद के इनके प्राइसिंग पावर नहीं है इनके हाथ में। अंडरस्टैंड। तो एज मैं अपनी चीजें बता रहा हूँ, मेरा काम क्या है, सिंपल करके मैंने आपको हर चीज बताई कंपनी के बारे में। कंपनी करती क्या है, कंपनी कैसे प्रोडक्ट बनाती है, कैसे सेल करती है। ठीक है, अपने नाम से बेचती है ये, लेकिन प्राइसिंग जो कंट्रोल रहती है इस इंडस्ट्री की पूरी गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑल्सो सब्सिडी भी तो देती है गवर्नमेंट, तभी तो इतनी डिमांड आ रही है प्रोडक्ट्स की। तो बस यही है। आप अच्छा बुरा सब कुछ मैंने बता दिया। कंपनी का डिमांड बहुत है, इंडिया में बहुत डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की, पर यहाँ पे प्राइसिंग पावर नहीं है। और आप लोगों को तो चाहिए, जो एग्रीकल्चर कर रहा है उसको एनपीके या डीएपी चाहिए। ओके, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया। गाइडेंस भी यही है इन लोग की, ईबिटा गाइडेंस को कोई बढ़ा भी नहीं है, कोई बढ़ा नहीं है। 50% से रेवेन्यू जंप करेगा इनका आगे जाके FY 27 से। अंडरस्टैंड। तो आई थिंक ओवरऑल मैंने सब कुछ कवर कर दिया इस कंपनी के इस इंडस्ट्री, इस कंपनी के बारे में। इसके बाद आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, आप अपना डिसीजन बनाओ। आपको 100% सेल्स अट्रैक्टिव लग रही है, पर मुझे नहीं लग रही, क्योंकि प्राइसिंग पावर नहीं है। ईबिटा मार्जिन इनका कंप्रेसिव, ईबिटा मार्जिन इनका नीचे आया है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ क्योंकि इससे ज्यादा अट्रैक्टिव कंपनीज और भी हैं, जो B2 रिटेल है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है अपने आप को। आप देखोगे यथार्थ हॉस्पिटल है, जीना सीको है, केबल और बायर्स में देखोगे आप वी-मार्क करके केबल्स कंपनी है, क्योंकि केबल्स में भी बहुत ज़्यादा ह्यूज डिमांड है। और भी बहुत सारी कंपनीज है। अब विंटेज कॉफ़ी है, जो कॉफ़ी बनाती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी डिमांड है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। तो इस वजह से कि फिर मैं यहाँ पे क्यों जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जब ही जाऊँगा जहाँ प्राइसिंग पावर होगी, ईबिटा मार्जिन का और अच्छा हो रहा होगा, देन मैं यहाँ पे भी एंटर करूँगा। पर मैं इसको ट्रैक तो कर ही रहा हूँ ना। अंडरस्टैंड। तो एज अ इक्विटी इन्वेस्टर मेरा यही काम है, मैं आपको सिंपल करके चीज़ें बताऊँ। इस ओवरऑल मैंने मध्य भारत के बारे ऊपर भी सब कुछ बता दिया। कंपनी की सेल्स बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, पर यहाँ पे और भी दिक्कत है, ईबिटा इनका कम हुआ है इस बारी। ईबिटा भी शायद इसी से ग्रो होता तो और अच्छा रहता। तो यहाँ पे रिस्क थे, वो भी मैंने आपको बता दिए। अब आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय एंड सेल की, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बताया है अच्छा बुरा क्या क्या है बस। ओके, ठीक है।